शिवाजी यूनिवर्सिटी से मेरा सारा एजुकेशन है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मेरा बीएड है, एमएड है और आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा पीएचडी है। चाय का स्टॉल ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? चाय का स्टॉल इसलिए कि मैं आपको यही बोलूँगी कि इसमें थोड़ा सा कम पैसा लगा। इसमें मेरे घर के बर्तन यूज़ हो गए। इसमें मुझे ऐसा लगा कि चाय का मतलब यह है कि आधा किलो चीनी पत्ती लेके और हम अपना काम शुरू कर लेंगे, क्योंकि कोई भी आएगा, अरे चाय बना रहे हो, इतना पढ़ने के बाद चाय बना रहे हो। मेरा 9 बार सामान उठ गया है और लोग यही कहते हैं कि बुढ़िया बार बार उठा लो, और बार बार बुढ़िया चाय बना रही है। बुढ़िया मान नहीं रही है। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री के लिए, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं माहौल अलग देख रही हूँ कि वेस्टेज हो रहा है पेरेंट्स का पैसा। इतनी बड़ी सिगरेट है और बॉयफ्रेंड, सब बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, यूथ हो, कोई भी हो, अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहें। आपकी मंजिल आपके सामने है। कोई काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज मैं ऐसा एक उदाहरण आपको दिखाने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं लेडी हार्डिंग के गेट नंबर 4 में मौजूद हूँ। MBA चाय वाले के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति से आपको रूबरू करवाने वाली हूँ जिसके पास भतेरी डिग्रियाँ होने के बावजूद जो है वो चाय बेच रही हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। थैंक यू, आप मेरी शॉप में आए। मेरा नाम डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं MA PhD BEd MAd 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस, NGO स्कूल एक्सपीरियंस और अदर भी है 22। वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, उसके बावजूद आपने चाय बेचने का तय किया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो जब मेरे हस्बैंड की 2020 में जनवरी में 9 जनवरी को डेथ हो गई, तो मैंने ये सोचा कि पहले हम दोनों सोशल वर्क करते थे और किसी तरह से अपना घर चलाते थे। NGO काम करते थे? हाँ, दोनों, आप और हस्बैंड दोनों? हम अपने NGO में, किसी में नहीं, किसी के साथ हम NGO से कभी कोई जॉब नहीं किया, अपने NGO को ही खड़े किए थे। तो हमने सोचा कि एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती रहती थी मेरे पार्टनर के साथ मेरी, ये करना है गौड साहब, ये करना है गौड साहब, ये करना है, बट अब वो नहीं है। तो अब लोग तो ये कहेंगे कि भाई अब ऐसे जियो। मेरी बहन ने भी ऑफ़र रखा कि दीदी नहीं हो तो आप ऐसा करो, टिफ़िन सेंटर का शुरू कर लो ग्वालियर में। मैंने कहा ऐसा है, तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन लोग ऐसा कहेंगे कि वो जो 150-200 के बीच की लड़की, क्या 150-200 के बीच में एक विडो हो जाती है कोई बेटी, तो क्या वो पाल नहीं सकते? उनके बच्चों को खाना नहीं खिला सकते? चाय का स्टॉल ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? चाय का स्टॉल इसलिए कि मैं आपको यही बोलूँगी कि इसमें थोड़ा सा कम पैसा लगा। इसमें मेरे घर के बर्तन यूज़ हो गए। इसमें मुझे ऐसा लगा कि चाय का मतलब यह है कि आधा किलो चीनी पत्ती लेके और हम अपना काम शुरू कर लेंगे। आधा किलो की चाय बिकेगी तो पैसा तो आएगा ही आएगा। दिन में कितनी चाय बेच लेते हो? 150 से 200 तक हो जाती है एक दिन की? हाँ, बट क्या होता है कि उसमें हमारी दोनों ही दुकानों की हम लोग फ्री भी बहुत देते हैं क्योंकि कभी शिखा बहुत फ्री देती है, कभी मैं बहुत देती हूँ। वो भी आपके साथ है? हाँ, नहीं, हमारे दोनों का एक जैसा ही अनुभव है। हम लोग सोचते हैं अगर आके कोई कह रहा है, और यहाँ पे एक पॉलिसी है, अच्छा हट्टा कट्टा पट्टा दिखेगा और वो चाय पीने के बाद कहेगा पैसे नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? उसको मारोगे या चाय निकालोगे उसके पेट से? चाय तो पी गया। कुछ लोग फ्री में भी पी के चले जाते हैं। हाँ, कोई तो शान से पीता है, और किसी को हम लोग निमंत्रण दे के बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप्ड, इनको हम लोग रोक के चाय पिला देते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, आप भी तो सीनियर सिटीजन हो, तो आपको भी तो अपना ख्याल रखना पड़ता होगा। नहीं तो मैं उनका ख्याल रखूंगी तो भगवान मेरा अपने आप रखेंगे। किसी अच्छे काम में ये नहीं सोचना है कि हम अपने लिए कुछ कर लें। अगर हम अपने लिए कुछ करते तो ग्वालियर भी छोटा नहीं है। आज की डेट में ग्वालियर बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि पग पग पर मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, इसलिए आपने यहाँ चुना?
क्योंकि कोई भी आएगा, अरे चाय बना रहे हो, इतना पढ़ने के बाद चाय बना रहे हो, अगर ऐसा करके कोई बोलेगा ना तो वो बच्चों को भी टॉर्चर होगा। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है और सब सपोर्ट करते हैं आपको? देखिए ऐसा है, सत्यता ये है कि मदर के सिवा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मदर के पास आपके बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे हैं, वो मदर। वो लोग सपोर्ट करते हैं आपको? देखो बेटा, सपोर्ट करने की एज में वो नहीं है, क्योंकि बेटी की शादी तो इसलिए की कि उसके पापा नहीं है, लेकिन उन बच्चों की शादी तो हम बेटों की, उसके बाद 2 बेटे हैं, तो उनकी शादी हम तब करना चाहेंगे जब वो किसी पराई बेटी का बोझ उठा पाएंगे। सपोज करो हम ऐसे घर से लड़की लाते हैं जो जॉब नहीं कर सकती या करने नहीं देंगे, तो फिर वो मेरा बेटा मजबूत हो। सपोर्ट करते हैं वो लोग आपको? अब ऐसे नेचर बाई नेचर तो मैं बात करती हूँ उनसे, अभी मैं सपोर्ट कुछ नहीं मांग रही हूँ और वो मेरे से भी नहीं मांग रहे हैं। इससे पहले आप क्या काम करती थी? मतलब एनजीओ से पहले भी आप कोई काम करती थी या एनजीओ के बाद सीधा आपने चाय बेचनी हायर शुरू? सेकेंडरी से पहले 9th क्लास से पहले मैं एनजीओ कर रही थी। 9th क्लास में थी तभी से हम शादी से पहले एनजीओ कर रहे थे। फिर हमें लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, फिर धीरे धीरे हम लोग स्कूल की तरफ गए, तो अपना स्कूल बनाया। मिलिट्री वालों ने हमें ज़मीन दी कि मतलब यहाँ पे आप एक स्कूल बना सकते हो, तो 3-4 कमरे का बनाया। फिर और आगे परमिशन हुई तो और आगे बनाया, बनाते बनाते हम उसको हायर सेकेंडरी तक ले गए। उसका नाम भी ममता कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल था, मेरे नाम से था। इस स्टॉल को और आगे बढ़ाने की या इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने की सोची है आपने? नहीं, ये तो मैं रोज़ सपना देखती हूँ। मुझे क्या सपना है आपका? मैं बड़ा फील करती हूँ जब कोई कहता है कि आपके पास सैनिटरी पैड है, आपके पास पैम्पर्स है, मैं बोलती हूँ नहीं है, तो मुझे लगता है कि कल सुबह मैं ला दूँ, बट मैं देखती हूँ मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ उस झुग्गी का, उसके साथ कोई लेटरिन बाथरूम किचन नहीं है, फिर भी 200 रुपये पर डे दे रही हूँ। वो 200 रुपये मैं नहीं निकाल पाती हूँ, तो प्रॉब्लम आती है। आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? देखिए एजुकेशन तो क्या, पापा के बाद ही हम लोग पढ़े हैं। पापा के समय तो हम लोग 4th-5वीं में रहे होंगे, हाई क्वालिफिकेशन तो हमारी बाद में हुई। तो आप समझ सकते हो कि जिस घर में 5 बेटियां हों और मदर हो, भाई है नहीं, तो इस बात का भी डर रहता था कि भाई जा तो रही हो, ज़रा ढंग से जाना। मेरी पूरी MP से ग्वालियर से है ना। हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी होती थी, यहाँ पे 12th होता था आपके यूपी में, वो हमारे हायर सेकेंडरी बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी से मेरा सारा एजुकेशन है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मेरा B.Ed है, M.Ed है, और आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा PhD है। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री के लिए, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं माहौल अलग देख रही हूँ। जैसे यहाँ के नाम तो नहीं लूँगी, ये बहुत CP बहुत स्टैंडर्ड एरिया है और यहाँ पे वो ज़्यादा है हॉस्टल्स वगैरह। तो मैं ये देख रही हूँ कि वेस्टेज हो रहा है पेरेंट्स का पैसा, उनका वो कैसे नहीं हो रहा है। कैसे क्या है, एजुकेशन ले रहे हैं बट वो इतनी बड़ी सिगरेट हैं और बॉयफ्रेंड, सब बेड़ा गर्क हो रहा है ना। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर तुम दिल्ली पढ़ना आए हो तो पेरेंट्स से पैसे मत मंगवाओ, जैसे पढ़ाई पे ध्यान दे, वो पढ़ाई पे ध्यान दें, साइड में कुछ कर लें। जितना 4-4 घंटे वो इंडिया गेट और वहाँ बैठते हैं, अगर वो पढ़ लें तो अच्छा, अलग से कुछ काम भी कर ले साथ में, साइड में काम कर लें। भाई वो कोचिंग भी दे सकते हैं। दिल्ली में तो एक और स्टाइल है, आप घंटों से पढ़ा सकते हैं, घंटों का भी आपको पेमेंट है। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर हम घंटों पढ़ाएंगे तो ये बॉयफ्रेंड से मिलने कौन आएगा। सीधी सीधी बात मैं तो बोल रही हूँ, दिल की बात, क्योंकि पेमेंट उनके घर से आती रहती है और वो वही होते हैं जिनके 2 नंबर ही होते हैं लोग। भाई जिनके ऐसे ऑफिसर हैं वही भेजते हैं ना, बाकी कहीं कोई कमी नहीं है। पूरे इंडिया में हर जगह पढ़ाई की व्यवस्था है। आप अपने शहर में पढ़िए, आपकी लोग निगरानी रखेंगे कि भाई आप फलाने की लड़की। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना गलत बात है? तो गलत ही है कुछ हद तक, तो गलत इसलिए है कि हम लोगों को तो बात बात पर टोका गया था, इसलिए हमें इसलिए गलत लगती है कि वो फिर किसी के नहीं रह जाते, क्योंकि जिस घर में वो जाएंगे ना उस घर को जो अपना नहीं बना पाएंगे, उससे 4 घर बिगड़ते हैं। अगर हम मदर फादर की इच्छा से करते हैं तो 2 घर बन जाते हैं।
अगर हम किसी ऐसे से शादी करें जिसको हम पहले से जानते हैं तो इसमें गलत क्या है? वो पहले से तुम जानते हो, यही तो कबाड़ा करते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वो तुम्हारे लिए जान चुका है ना, फिर प्यार कहाँ रह जाएगा? फिर तो वो धोखा देगा, तो मैं बात बात पर ब्लैकमेल करेगा, ऐसा कर नहीं तो ऐसा कर रहा हूँ। वैसे कोई परेशानी वगैरह होती है चाय बनाते वक्त या बेचते वक्त? देखिए परेशानी तो मैंने क्या बोला, या पुलिस वगैरह आती हो? आएंगे और फ्री में पी के चले जाएंगे। पुलिस वगैरह आती हो स्टॉल हटाने बार बार आप? नहीं नहीं, पुलिस नहीं आती, एनडीएमसी आती है, और हम कितना भी भागते हैं वो ले जाती है। हम जहाँ छुपाते हैं वो हमें देख लेती है कि कहाँ छुपाया है। इससे पहले कहाँ था आपका स्टॉल? इससे पहले मेरा 12 खम्मा पे चौक पे हिंदुस्तान की बिल्डिंग के पास, वहाँ 1 डेढ़ महीने ही रहा। फिर मुझे लगा कि पुलिस का इंटरफेयर ज़्यादा है, यहाँ पर पुलिस का इंटरफेयर नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे एनडीएमसी का ज़्यादा है। मेरा 9 बार सामान उठ गया है, और लोग यही कहते हैं कि बुढ़िया बार बार उठा लो, और बार बार बुढ़िया चाय बना रही है, बुढ़िया मान नहीं रही है। तो मैंने बोला भाइयों, पहले मैं बच्चे पैदा करती थी, अब मैं चूल्हे और सिलेंडर पैदा करती हूँ। जिसको करवाना हो आ जाओ, कितने लीटर का करना है बता देना। मैं ये चाहती हूँ युवा हो, सीनियर सिटीज़न हो, यूथ हो, कोई भी हो, अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहें। आपकी मंजिल आपके सामने है, और श्रद्धा से काम करें। वही हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर जाते समय पता नहीं हमारी क्यों जल्दी होती है। आपका ये मन नहीं करता, आपका ये मन नहीं करता आप जिस उम्र में हैं वहाँ पर आप 4 धाम यात्रा में जाए, अपना ज़्यादा ख्याल रखें? तो मेरे पास तो खुद ब्रह्म देवता हैं। जब मेरे पास पीपल का वृक्ष है तो मैं वहीं से भोले बाबा को बुला लेती हूँ, वो आ जाते हैं मेरे पास। 4 धाम तो वो करता है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। मैं तो बच्चों के लिए ही बैठी हूँ ना यहाँ पे। भाई मैं यही चाहती हूँ ना कि आज उनके पास नानी का सहारा है। जब नानी का सहारा नहीं होगा, वो मुझे ढूंढेंगे, तो मैं बोलूँगी आ जाओ बेटा मैं खड़ी हूँ, इसलिए मैं खड़ी हूँ ना। तो भगवान तो हर जगह हैं। 4 धाम यात्रा करके अपनी फजीती नहीं करवानी है। ट्रेन में मर गए, बस में मर गए, वहाँ को चल गए, इधर को चल गए, और जब खाने को तो पैसे नहीं है, 4 धाम कहाँ से करेंगे? तो आपके घर वाले भी तो आपके बेटे तो भेज सकते हैं आपको 4 धाम? तो मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरे को 4 धाम भेज दें। अभी मैं उनको निपटा तो दूँ जब मैं 4 धाम जाऊँ। वो इतने बड़े नहीं हैं बेटा अभी। तो ये हमारे साथ थी लेडी चाय वाली। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पास इतनी सारी डिग्रीज होने के बावजूद ये चाय बेच रही है, और इनका ये कहना है कि कोई काम छोटा नहीं होता, बस काम करने की श्रद्धा होनी चाहिए। काम ये मन लगाकर करती है, और एक तरीके से सोशल वर्कर भी है, एनजीओ में भी पहले काम कर चुकी है, और ये अपने काम से काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपने काम के लिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा समर्पित है। इनको अपना काम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।